अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़राह खान एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू कवायद का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मार्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुर्फ़ शम्सी, हुर्फ़ कमरी, हुर्फ़ फजाइया, वाव अतफ, या अज़ाफ़त, फ़ेल मज़ारा किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। में फजाइया निशान लगाया जाता है जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। मसलन अरे तुम आ गए, वाह वाह, ओफ ओ, बड़े गज़ब की सर्दी है। हाय हाय, मरहबा, शाबाश, उफ, आहा वगैरह भी हुर्फ़ फजाइया हैं। ये सारे हुर्फ़ फजाइया हैं। हुर्फ़ फजाइया के बगैर भी बाज़ जुमले फजाइया होते हैं। ऐसे जुमले में क्या, कैसा, कितना जैसे इस्तिफ़ामी अल्फाज जुमले के शुरू में जोड़े जाते हैं। मसलन कितना सुहाना मौसम है, कैसे कैसे लोग वहाँ पहुँचे, कैसा इबरतनाक मंज़र है, क्या हुस्न पाया है उस गरीब ने। ऐसे जुमलों में फजाइया निशान जुमले के आखिर में लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं याए अज़ाफ़त। इसमें कुछ याए अज़ाफ़त की मिसालें हैं, चले देखते हैं। माह रमज़ान, तय खाक, तह खाक, इनमें मज़ाफ़ माँ और तह का आखिरी हुरूफ है जिसकी अदायगी पूरे तौर पर होती है, इसीलिए अज़ाफ़त में ज़ेर लगाया जाता है। अलबत्ता अगर हे की पूरी अदायगी ना हो यानी हाय मुख्तफ़ी के तौर पर हो तो ज़ेर अज़ाफ़त की बजाय हमज़ा इस्तेमाल करते हैं। मसलन नक्शे जंग, नाले दिल, दर्जे अव्वल। इसी तरह मज़ाफ़ हुरूफ ई पर ख़त्म हो तो ज़ेर अज़ाफ़त लगाते हैं। मसलन वादी कश्मीर, कश्मीर की वादी, मर्ज़ी मौला, दाई अजल। मज़ाफ़ का आखिरी हुरूफ वाव या अलिफ हो तो ज़ेर की जगह ये लगाते हैं। मसलन बोए गुल, सोए हरम, जोए शेर, कार आए नुमाया, गुल हाय अकीदत। नेक्स्ट देखते हैं मज़ारा किसे कहते हैं। जिस फ़ेल से ठीक ठीक पता ना चले कि वो हाल है या मुस्तकबिल, उसे मज़ारा कहते हैं। यानी मज़ारा का ज़माना हाल भी हो सकता है और मुस्तकबिल भी। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हिदायत की कि वह मक्का वालों को उनकी अमानतें लौटाकर मदीना आ जाएं। इसमें और एक मिसाल है, नाक जैसी भी हो, हर शख्स को फ़िक्र रहती है कि नीची ना होने पाए ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। इन जुमलों के अफ़ाल आ जाए, ना होने पाए, काम आए, ये मज़ारा है। नेक्स्ट देखते हैं काव बयानिया किसे कहते हैं। दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो हुर्फ़ अतफ़ के इस्तेमाल किया जाता है उसे काफ़े बयानिया कहते हैं। मसलन हम दुआ करते हैं कि आप अव्वल नंबर से कामयाब हो जाएं। कभी कभी ये हुर्फ़ के या के बजाय भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन तुमने खाना खाया कि नहीं, तो इसमें के काफ़े बयानिया है। नेक्स्ट देखते हैं हुर्फ़ शम्सी और हुर्फ़ कमरी किसे कहते हैं। हुर्फ़ कमरी की तादाद 14 है और हुर्फ़ शम्सी की भी तादाद 14 है, यानी कि हुर्फ़ कमरी भी 14 है और हुर्फ़ शम्सी भी 14 है। पिछले और क्वेश्चन आ चुका है कि हुर्फ़ कमरी या फिर हुर्फ़ शम्सी की तादाद कितनी है, तो 14 है, ये हमें याद रखना है। और उसमें कौन से हैं, हुर्फ़ कमरी में कौन से हुरूफ आते हैं और हुर्फ़ शम्सी में कौन से हुरूफ आते हैं, ये देखेंगे हम। हुर्फ़ कमरी में अलीफ बे, जीम है, ख़ै, ऐन, गैन, फ़े, काफ, काफ, मीम, वाव, हे, ई, ये हमारे हुर्फ़ कमरी है, यानी कि 14। और नेक्स्ट हमारा है हुर्फ़ शम्सी। हुर्फ़ शम्सी में भी 14 हुरूफ आते हैं, ते, से। और इसमें नेक्स्ट है हमारे दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, जुआत, तोएं, जोएं, लाम, नून। तो ये हमारे हुर्फ़ शम्सी हैं। दर्जे वाला मिसालों से ये बात वाज़ेह होती है कि हुर्फ़ कमरी से बनी लफ्ज़ी तरकीबों में जो अलिफ लाम लगाया जाते हैं, अलिफ लाम लगाया जाता है, बोलते या पढ़ते वक्त उसके अलिफ की आवाज़ अदा नहीं की जाती। यानी कि हुर्फ़ कमरी में अलिफ की आवाज़ अदा नहीं की जाती, सिर्फ लाम की आवाज़ अदा की जाती है। मसलन बैतुल माल को हम बैतुल माल बोलते हैं और पढ़ते हैं। तो इसी तरह हुर्फ़ शम्सी में बनी लफ्ज़ी तरकीबों में जो अलिफ लाम लगाया जाता है, पढ़ते या बोलते वक्त अलिफ लाम अदा नहीं किया जाता। इसमें अलिफ लाम अदा नहीं किया जाता। हुर्फ़ शम्सी में अलिफ लाम अदा नहीं किया जाता और हुर्फ़ कमरी में अलिफ को पढ़ा नहीं जाता, यानी कि अलिफ की आवाज़ को पढ़ा नहीं जाता। और इसमें दोनों अलिफ लाम, हुर्फ़ शम्सी की बनी लफ्ज़ी तरकीबों में जो अलिफ लाम लगाया जाता है, पढ़ते या बोलते वक्त अलिफ लाम अदा नहीं किया जाता और उसके बाद आने वाला हुरूफ मुशद्दद हो जाता है। जैसे कि दारुल तर्जुमा को हम दारुत तर्जुमा बोला जाता है, यानी कि इसमें अलिफ लाम को पढ़ा नहीं जाता। तो ये हमारा हुर्फ़ शम्सी है। नेक्स्ट देखते हैं वाव अतफ़, यानी कि वाय अतफ़।
दो लफ्ज़ों के जोड़ने वाले वाव को वावे अतफ कहते हैं। मसलन बागो बहार, ऐशो इशरत, आबो हवा, रंजो गम वगैरह में दो लफ्ज़ों के बीच आने वाला वाव लफ्ज़ों की ऐसी तरकीब में वाव को पहले लफ्ज़ के आखिरी हुरूफ से जोड़कर पढ़ा जाता है। मसलन आबो हवा को आबो हवा और रंजो गम को रंजो गम पढ़ते हैं। ये वाव और के मानों में इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया हो। तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।